हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस हमने लास्ट क्लास में स्टैट की दो वीडियोस में पढ़ा था कि स्टैट आपका एक्चुअल में है क्या। ठीक है, स्टैट की हमने टाइप्स पढ़ी थी, देन पढ़ा था हमने वहां पे कि आपके फीचर्स क्या लाई करते हैं, स्कोप ऑफ स्टैट एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट क्या लाई करता है। सो गाइस आज हम आपका जो स्टैट का पार्ट के जो 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें कि डाटा आपका एक्चुअल में है क्या। बेटा जब डाटा है इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कोई आपका रिजल्ट निकल के आए, जिससे कोई आपका रिजल्ट निकल के आए, मतलब डाटा एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। हम डाटा को बोलेंगे डाटा इज एनी ग्रुप ऑफ मेजरमेंट दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्पस फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना है उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए जिसे हम बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका डाटा। तो बेटा डाटा यहाँ पे क्या है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में, उसे बोलते हैं डाटा। तो गाइस देखो जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है ना, मैं सिर्फ आपको चीजों को समझाऊंगा, देन उसकी डेफिनेशन आपको बोर्ड पे डिस्प्ले होती रहेगी और आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल सब कुछ लिखने पे आऊंगा तो बहुत डिटेल में चले जाएगा हर एक चीज, तो इतना पार्ट कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम नियर अबाउट इतने से पार्ट को कोशिश करेंगे कि 12 to 15 लेक्चर्स में स्टार्ट कंप्लीट करें, लेकिन अगर हर एक चीज लिख के यहाँ पे समझाऊंगा आपको तो देन ये टॉपिक आपका 30-40 वीडियो तक जा सकता है। तो इतना बड़ा हमारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। जो उसके नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन की फॉर्म में, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जेके एग्जाम क्रैकर, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे कंप्यूटर की पीडीएफ है और चाहे आपकी ज्योग्राफी की है, चाहे स्टैट की है, और जो भी जिस टॉपिक की पीडीएफ हमारे पास है वो सारी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। सो मैथमेटिक्स पार्ट की पीडीएफ नहीं है, बाद में ये मैसेज मत करना कि सर मैथ्स की पीडीएफ कहाँ है, वो नहीं मिलेगी। वो आपको सब जो बोर्ड पे पढ़ाया गया है वो सारे आपने साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। अकाउंट्स के भी नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। सिर्फ ज्योग्राफी और आपका कंप्यूटर एंड स्टैट की आपको पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगी। जो लास्ट क्लास की पीडीएफ थी वो भी अपलोड कर दूंगा, और जो आज क्लास की पीडीएफ रहेगी, हम जो टॉपिक यहां पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, उन सभी का आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। सो क्या है, इट इज एनी ग्रुप ऑफ मेजरमेंट दैट हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्पस फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी पर्पस के जो डिसीजन मेकिंग है, जो हमने डिसीजन लेना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन बताता है आपका डाटा। देन बात करें, इट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर टू बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज सर्वे और एनालिसिस। मतलब किसी भी चीज में हमने जब कुछ स्टार्ट करना है, हम इंफॉर्मेशन के बिना किसी चीज को नहीं खरीद सकते हैं ना, हम इंफॉर्मेशन के बिना कोई स्टेप नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी हम कोई स्टेप उठाते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब बात करें, हमने कुछ टर्म्स यूज करनी है डाटा में, ठीक है। टर्म्स यूज इन डाटा, टर्म्स used in data। so guys यहां पे कुछ टर्म यूज करने वाली है। फर्स्ट टर्म है जिसका नाम है पॉपुलेशन। क्या नाम है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज एक्चुअली ए टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल लिविंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कहीं पे रह रहे हैं, मतलब किसी भी चीज की जो काउंटिंग है टोटल, उसे बोलेंगे आपका पॉपुलेशन। वो चाहे आपकी ट्री की काउंटिंग हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हो सकती है, नंबर ऑफ पर्सन की काउंटिंग हो सकती है, किसी भी चीज की काउंटिंग हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं आपका पॉपुलेशन। मतलब किसी एक इनहेबिटेट में, ठीक है, किसी एक एरिया में, किसी एक कंट्री में, किसी एक प्लेस में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या टोटल नंबर ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे कितने लाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं आपका पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनहैबिटिंग ए कंट्री, एरिया, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, उसे बोलते हैं आपका पॉपुलेशन। देन यहां पे एक टर्म यूज हुई है ऑब्जेक्ट। क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पॉपुलेशन का एक सिंगल एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। जिसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जहां पे इंडिविजुअल बोल सकते हैं, ठीक है। एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। देन थर्ड हम यहां यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज और साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं आपका यहां पे? साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इन ए
एरिया, ठीक है, उसे हम जब काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद जो साइज निकल के आता है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज। हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन साइज। उसके बाद हम एक टर्म यूज कर रहे हैं सैंपल, जो आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था ना, वहां पे हमने यूज की थी टर्म पॉपुलेशन और सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसके थ्रू हमें कोई यूजफुल रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसके थ्रू हमें कोई एक यूजफुल रिजल्ट निकल के आए, उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे सैंपल, ठीक है। ए फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैंपल। उसे क्या बोलते हैं? सैंपल। जैसे पॉपुलेशन का साइज था पॉपुलेशन साइज, ठीक है, वैसे सैंपल का साइज यहाँ पे क्या आएगा आपका? सैंपल साइज। क्या आएगा आपका यहाँ पे? सैंपल साइज। और साइज ऑफ सैंपल लिखा हुआ आता है, आपकी मर्जी है जैसे भी आप इसको रीड आउट करो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल साइज। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे? आपका सैंपल साइज। इसके अलावा बेटा दो और टर्म्स है आपकी, जैसे एक टर्म है वेरिएट और एक टर्म है आपकी यहाँ पे एक टर्म है वेरिएट और एक टर्म है एट्रीब्यूट। क्या है यहाँ पे आपका? एट्रीब्यूट, ठीक है। अब वेरिएट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है? हम डाटा को दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म है यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से और एक फॉर्म है क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। हम क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसे क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन, कैसे? क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन तो बनेगा आपका यहाँ पे वेरिएट, और अगर करेंगे यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन, उसे बोलेंगे आपका यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस एज, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस एज इन वैल्यू और नंबर और न्यूमेरिकली, ठीक है। हम कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल की, ठीक है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं इन नंबर, तो उसे बोलते हैं वेरिएट। क्या बोलते हैं? वेरिएट बोलते हैं, जहां फिर इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएट और वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम उसको डिफाइन करते हैं जहां हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो उसे बोलते हैं आपका एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर इज नोन एज एट्रीब्यूट। तो वेरिएट और एट्रीब्यूट में बेटा दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लाई करता है। एक है वेरिएट और एक क्या है आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट। ये दोनों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। क्या है आपका यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। अगर बोलेंगे वेरिएट कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप बोलोगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, ठीक है। और अगर एट्रीब्यूट की बात करोगे, ये क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। पहला क्या है? वेरिएट। वेरिएट क्या है? इट इज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर। और ये क्या है? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर। ये आपकी दोनों यहां पे लाई करती है। वेरिएट की एग्जांपल बोलूं तो बोलूं नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास। तो आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल। तो क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे? वेरिएट मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बात करूं ऑनेस्टी काउंट करनी किसी की आपने, तो ऑनेस्टी को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। विजडम यहाँ पे काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम बोलेंगे शार्पनेस ऑफ ए ब्रेन, ये भी काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? आपकी क्वालिटी शो कर रही है, तो इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। और एट्रीब्यूट क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपकी? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं आपका एट्रीब्यूट। आई होप ये दोनों चीजें आपको यहाँ समझ आ गई होगी। देन बेटा मूव करते हैं टाइप ऑफ डाटा पे। अब टाइप ऑफ डाटा आराम से समझ आना, कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं वो हम नियर अबाउट लेके चलें तो 3 लेक्चर्स के बाद जो आपका टॉपिक खत्म होगा पहला वाला, तब आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल या कैसे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं और कैसे कैसे आपने सभी का आंसर लगाना है। तो टाइप्स ऑफ डाटा की बात करूं बेटा, 2 टाइप का डाटा लाई करता है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। क्या है आपका यहाँ पे? प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। हम पढ़ने वाले हैं टाइप, ठीक है। इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है,
ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, हम कैसे कैसे इसको मेजर करते हैं। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा है कि एक पर्सन का इंटरव्यू हो रहा है, एक पर्सन का इंटरव्यू हो रहा है, जो पर्सन उसका इंटरव्यू ले रहा है ना, जो पर्सन उसका इंटरव्यू ले रहा है, तो ये इससे प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्या ले रहा है, यहां से इसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ डाटा को बोलेंगे आपका प्राइमरी डाटा। क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। जैसे बोलूं यहां पे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो हम लिखते हैं वो क्या है यहां पे प्राइमरी डाटा, मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं आपका प्राइमरी डाटा। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। सपोज करो किसी साइंटिस्ट ने आज कोई पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने कोई नई चीज फाइंड की है, तो वो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसे बोलेंगे आपका प्राइमरी डाटा। क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। अब क्या हुआ कि सपोज करो इसका इंटरव्यू लिया हुआ एक पर्टिकुलर चैनल ने, यहां पे चैनल है एनडीटीवी। क्या है, एनडीटीवी। देन वो जो इंटरव्यू है वो बाकी चैनल पे डिस्प्ले हो रहा है, यहां पे वो बाकी चैनल पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन एंड नोन एज सेकेंडरी डाटा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। ये था, इसकी एग्जांपल थी ऑटोबायोग्राफी, इसकी एग्जांपल लाई करेगी आपकी बायोग्राफी। क्या एग्जांपल यहां पे इसकी लाई करेगी आपकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, दोनों की एग्जांपल है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जब आप फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, वो खुद से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं आपका प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी की इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई रिजल्ट निकाल रहा है, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। अब इसकी डेफिनेशन सुनो क्या है, प्राइमरी डाटा इज द डाटा इन विच the investigator prefer to collect the data himself for the purpose of inquiry and uses the data। क्या करता है, मेरे पास इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और डाटा को यूज करता है। तो इससे इस डाटा को बोल सकते हैं आपका ओरिजिन डाटा, ओरिजिन डाटा, जब बोल सकते हैं यहां पे रॉ डाटा। क्या बोल सकते हैं इसको, यहां पे रॉ डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा क्या है आपका, रॉ डाटा है, जहां फिर ये ओरिजिन डाटा क्या है, डाटा का ओरिजिनल यहीं से आपका होके आ रहा है। ठीक है। देन सेकेंडरी डाटा इज द डाटा इन विच इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ बट ही और शी, ठीक है, स्टिल यूजेस द डाटा कलेक्टेड बाय somebody else और बाय सम अदर एजेंसीज। जैसे आपकी एग्जांपल है यहाँ पे बायोग्राफी। क्या एग्जांपल है, बायोग्राफी। मतलब ये इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट नहीं करता है, इंफॉर्मेशन किसी ने कलेक्ट की है और उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट बताता है कि इस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट एक्चुअल में है क्या। मतलब वो एनालिसिस अपने इंफॉर्मेशन पे नहीं करता है, वो किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन पे एनालिसिस करता है और हमें यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा की। क्या आती है यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा की आपका सोर्सेज क्या क्या है, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है, बोर्ड पे देखते रहो आपको डिस्प्ले क्या क्या हो रहा है। बेटा इस वीडियो को बनाने में ना, अभी तो मैं लिख रहा हूं, देन हर एक चीज आपको डिस्प्ले करवाने में, ठीक है, नोट्स बनाने में नियर अबाउट 6 to 7 आवर लगे हैं। तो वीडियो को लाइक करना बनता है आपका यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। अगर कहीं से आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक प्रिसाइज वे में आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर आप बुक देखोगे स्टैट की, तो इतनी बड़ी बुक है कि आप वहां से हर एक चीज नहीं देख पाओगे। जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, जो जिसमें सैंपल पेपर्स वगैरह जो बुक्स आती हैं आपकी, तो वहां पे भी यार एक पेज में ही टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ, तो आपको ये पॉइंट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही एग्जाम्पल मिलेगी। ठीक है। और ये जो आपको डेफिनेशन पढ़ रहे हो, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बेटा आपके लिए। तो लेक्चर को पूरा पढ़ना, साथ में जो पीडीएफ है उसको अच्छे तरीके से उतारना। जो एग्जांपल यहां बता रहा हूं, एग्जांपल साथ साथ उतारोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा की बात करें, यहां पे सबसे पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या लाई करेगा, देखो आपका सपोज करो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर जो न्यूज चैनल रिपोर्टर है, अगर जाके उसी से इंटरव्यू लेंगे, तो उस डाटा को बोलेंगे आपका यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, मतलब डायरेक्टली उसी से इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब अगर यहाँ पे इसकी बात करूं मैरिड की और डीमैरिड की, मैरिड की बात यहाँ पे है, ये डाटा करेक्ट होता है। मैरिड का बेटा यहाँ पे इसका ये क्या डाटा क्या होता है,
करेक्ट डाटा, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये डाटा कैसा लाई करता है आपका यहाँ पे, करेक्ट लाई करता है। और दूसरी बात करूँ यहाँ पे अगर इसके डीमेरिट की, तो डीमेरिट में लाई करता है आपका यहाँ पे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, अगर हम वहां पे जाके उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सपोज करो यार मैं अपनी प्लेस पे हूँ, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, मैं वहां पहुंच के उसका इंटरव्यू लूंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ना आपका। इसकी बजाय कि मुझे पता लगा एक्सीडेंट हुआ है, मैं इंफॉर्मेशन किसी की गैदर किया और आगे प्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए ये कैसा है आपका, एक तो करेक्ट डाटा मिलेगा क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने चीज बताई आपको। सेकंड क्या है यहाँ पे, ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि आपको मूव करना है, वो पर्सन मिले ना मिले, डॉक्टर उसको बोले टाइम के बाद मिलना, इस टाइम के बाद मिलना, वहां वेट करते रहो उसका, तो सब क्या रहेगा आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड बात करूं यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या लाई करेगा, सपोज करो जिस जो एक्सीडेंट टुक प्लेस हुआ है, ठीक है, वहां पे कोई एक बंदा विटनेस था एक्सीडेंट का, अगर आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, वो भी आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन किस कैटेगरी में लाई करेगा, वो लाई करेगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कहां पे लाई करेगा आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके डीमेरिट भी है और मेरिट भी है। मेरिट ये हो सकता है कि सपोज करो कि उस बंदे ने पूरा एक्सीडेंट देखा हुआ हो, है ना, और जो जिसने एक्सीडेंट देखा है, क्या पता वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको जानता हो, तो वो आपको प्रॉपर बता सकता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, गलती किसकी है, किसकी गलती नहीं है, क्योंकि बाकियों को मतलब नहीं है उस चीज से ना, सिर्फ उसी को मतलब है जो उसके नोन होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा इस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को बताने का, तो वो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, वो सोर्स रहेगा प्राइमरी इंफॉर्मेशन का। तो इसलिए आपके यहाँ मेरिट ये है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके थ्रू, आपका यहाँ पे जो विटनेस लाइक कर रहा है वहां पे, और वो हो सकता है उसका फ्रेंड हो। सेकंड बात करूँ डीमेरिट की, डीमेरिट का मतलब ये है कोई अननोन हो, ठीक है, जिसने एक्सीडेंट देखा ही नहीं हो, ठीक है, तो वो सब क्या कर सकता है आपका यहाँ पे, वो आपका डीमेरिट लाई कर सकते हैं। जब किसी ने इस चीज को देखा ही नहीं हो तो वो आपके यहाँ पे डीमेरिट लाई करेंगे। थर्ड पार्ट यहाँ पे लाई कर आपका इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी ये बुक पे आपको पढ़ने समझ नहीं आएगा ना। इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अगले वाले दोनों पॉइंट लिख लो आप यहाँ पे साथ साथ में। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा आपका इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लाई कर गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका मेल क्वेश्चनरी, मेल क्वेश्चनरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट यहां से आएगा आपका शेड्यूल। देखो यहां से पहला है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। यहां पे क्या है, कोई एक एजेंट रखा जाता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। और हम बात करें नेक्स्ट आपका मेल क्वेश्चनरी की। इसमें क्या है, सपोज करो कि हम अभी कोविड की बात करें ना, इन दोनों में कोविड के एग्जाम्पल समझते हैं। इस टाइम पे जैसे जब कोविड की बात करें, आप जानते हो कि गवर्नमेंट एक ऐप बनाई है, ठीक है, शायद कुछ सेतु के नाम से ऐप है, ठीक है। उस ऐप में क्या लाई करता है आपका कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वहां पे एक प्रॉपर स्टेप है, आपने फॉलो करने हैं, अपना अपना इन्फॉर्मेशन वहां पे फिल करते जाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक पर्सन तक पहुंच पाएगी, और वो आगे से आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारी तबीयत कैसी है, हमें क्या वीकनेस महसूस हो रही है, क्या क्या हमारे सिम्टम्स हैं, तो वहां से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वही चीज लाई करेगी, एक मेल के थ्रू क्वेश्चन जाएंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस को। अब डिपेंड करता है बेटा, वो पर्सन आगे से रिप्लाई करें या नहीं करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो एक सोर्स है प्राइमरी इंफॉर्मेशन का। लेकिन इसके आपके मेरिट ये हैं कि एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को मेल भेजोगे तो आपको बहुत सारे रिप्लाई आ सकते हैं। ये इसका मेरे पास क्या यहाँ पे मेरिट है, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। नहीं कैसे करेक्ट मिलेगी, जैसे आप लोग कहीं फॉर्म फिल करते हो, सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन कोई नहीं है, वहां पे एक फीडबैक फॉर्म आएगा, आपने जहां मन किया वहां पे टिक लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से करेक्ट मिले, आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकरेक्ट भी मिल सकती है।
ठीक है। और वही सेम आपका लाई करता है यहाँ पे शेड्यूल में। क्या लाई करता है? शेड्यूल में यहाँ पे एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है। वो टीम क्या करती है, हर एक पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मूव करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उनका टेस्ट करेगी और देन फाइनली जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को पहुंचाएगी कि ये आपका डाटा कैसा लाई कर रहा है, यहाँ पे कितने कितने ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से आपकी जो इंफॉर्मेशन है सारी एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगी। अब फ़र्क क्या है, ये इंफॉर्मेशन आप जल्दी पहुंचा सकते हो और रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है, लेकिन ये क्या है आपका टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ क्या लाई करेगा यहाँ पे आपका, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, सेकंड जो पर्सन टेस्टिंग करेगा, ठीक है, वो चाहिए एक आपका वेल ट्रेन्ड पर्सन चाहिए, ठीक है, वो आपका ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, वो आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5 घंटे टेस्ट किए देन 6 में अगर मूवी नहीं किया कि छोड़ो काम नहीं करना हमने यहाँ पे। तो पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए, आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए यहाँ पे साथ में आपका उसमें पेशेंस होनी चाहिए ना। पेशेंस का मतलब क्या है कि उस पर कंट्रोल हो कि कभी कभी ऐसा लाई करता है, कहीं मूव करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, बोलते हैं कि मत, हमारे घर में कोई नहीं रहता है, तो उसमें इतनी पेशेंस होना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि मुझे किसने घर से बाहर क्यों निकाल दिया, तो वो इस बात को फील ना करे, वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ही रहे, नेक्स्ट फर्दर मूव करे। ये सब पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे आए हैं वो मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा, 3 क्लासेस के बाद ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कैसे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज वेल ट्रेन टू परफॉर्म देयर जॉब, हैव प्रॉपर नॉलेज, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। देन बात करें मेरिट की, मेरिट ये है कि यहाँ से हमेशा आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करोगे, हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करोगे। और डीमेरिट ये है कि आपका एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपको सारे ऑपरेटर चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके साथ साथ कि हो सकता है जो पर्सन काम कर रहा है वो आपका ऑनेस्ट ना हो, वो सही तरीके से आपको रिजल्ट ना बताए। तो ये क्या लाई करते हैं आपके यहाँ पे, हम बोले सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। क्या है? सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। अब क्या क्या मेथड चूज करने हैं आपने यहाँ पे, हम बोल सकते हैं मेथड टू बी चूजन। क्या बोलते हैं? मेथड टू बी चूजन। बेटा अगर ऐसे पढ़ने का मजा नहीं आ रहा ना तो आप एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास हम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम पहले क्लासेस लेते थे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका लेक्चर इंक्रीज होंगे। फिर ये मत बोलना कि सर 5 लेक्चर में कंप्लीट करो, 10 में कंप्लीट करो, फिर लेक्चर की काउंटिंग आपकी 30 तक पहुंच जाएगी। उससे बेटर है आप ये पढ़ो जैसा भी आपका मन करेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही है ना, तो आप जैसा बोलोगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन बात करें यहाँ पे मेथड कौन कौन से आपको चूज करने हैं फॉर प्राइमरी डाटा के लिए। पहला आपका यहाँ पे प्री डिटर्मिन पर्पस, आपको पर्पस पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आपका एक्चुअल में पर्पस क्या है। सेकंड बात करें नेचर ऑफ रिसर्च, आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, आपको मेल की इंफॉर्मेशन लेनी है, फीमेल की इंफॉर्मेशन लेनी है, लार्ज स्केल पे लेनी है, लो लेवल पे लेनी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कम टाइम में आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको टाइम भी लग सकता है। फोर्थ है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेज है कि नहीं है, ये भी आपके यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, की आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपने अपना डाटा कलेक्ट करना है। जैसे हम बात करें कोविड में हमें एक्यूरेसी रेट यहाँ पे ज्यादा चाहिए ना, तो हम टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ करेंगे, कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकेंडरी डाटा की, क्या बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा क्या है, जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है वहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। बेटा सेकेंडरी डाटा यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक है आपका पब्लिश्ड और एक है अनपब्लिश्ड। एक है आपका यहाँ पे पब्लिश और एक क्या है अनपब्लिश्ड। अब पब्लिश और अनपब्लिश में फर्क क्या है? पब्लिश का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश हो चुकी है, जैसे बात करूं एनसीईआरटी बुक्स की बात करूं, हिस्टोरिकल बुक्स की बात करूं, ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसकी बात करूं, तो ये सब इंफॉर्मेशन एक बार पब्लिश हो जाती है, तो वैसे इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं हम आपका यहाँ पे पब्लिश सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिश सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश नहीं हो पाई है, जैसे हम बात करें यहाँ पे आपकी बायोग्राफी बात करें, लेटर्स की बात करें, ठीक है, डायरीज की बात करें, जो भी डाटा यहाँ पे मिलता है वो डाटा कैसा लाई करता है आपका यहाँ पे अनपब्लिश डाटा। क्या लाई करता है आपका यहाँ पे अनपब्लिश डाटा लाई करता है। जैसे बात करूं पब्लिश डाटा में क्या क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड जो आपका IMF लाई करता है, इंटरनेशनली
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लाई करता है। देन पब्लिक रिकॉर्ड, ठीक है, स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल जो आपके बुक्स होती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट होती है, NCERT बुक्स होती हैं, ये सब क्या है आपके यहाँ पे सोर्स ऑफ पब्लिश सेकेंडरी डाटा। लेकिन अगर अनपब्लिश की बात करूं तो आपके एग्जांपल आएगी डाटा विच आर फाउंड इन लेटर्स, डायरीज और बायोग्राफी इज नोन एज अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा, ठीक है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे बेटा आपकी हम जब हम सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं तो इसको यूज करने से पहले हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। पहला है आपका यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, कि आपको डाटा चाहिए वो कलेक्ट किसने किया है, ठीक है, वो कहाँ किस सोर्स से कलेक्ट हुआ है, उसका मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्या था, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टाइम ऑफ कलेक्टिंग क्या है, एक्यूरेसी क्या है। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल पहले का डाटा अभी यूज करेंगे, क्योंकि 2 साल पहले के डाटा में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोविड चल रहा था, तो कोविड का डाटा हमें अभी ही कलेक्ट करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, कि डाटा आपका सुटेबल है कि नहीं है। द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ ओरिजिनल इंक्वायरी मस्ट बी स्टडीज, ठीक है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। एंड देन केयरफुली स्क्रूटनाइज द डाटा फॉर सुटेबिलिटी, ठीक है, आपको पहले वो उसका जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, देन उसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा आपको। इसे बोलते हैं सुटेबिलिटी ऑफ डाटा। लास्ट आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करता है एडिक्वेसी। क्या लाई करता है आपका यहाँ पे? एडिक्वेसी। उसने क्या बोला गया है? द डाटा इज कलेक्टेड, ठीक है, consider to be inadequate if the level of accuracy achieved in the data is found inadequate। अगर आपका डाटा करेक्ट नहीं है तो जो आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो भी क्या लाई करेगा? आपका गलत ही लाई करेगा, inadequate ही लाई करेगा। और if they are related to any area which may be either narrow or wider than the area of present inquiry, मतलब ऐसा एरिया क्या हो सकता है जो आज के हिसाब से क्या है आपका कम एरिया हो या बड़ा एरिया हो, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? आपके यहाँ पे एडुकेट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ पढ़ाने पे आता तो नियर अबाउट 2 लेक्चर बन जाते हैं आपके, लेकिन आई थिंक कि ये जो आपका पढ़ाने का मेरा तरीका है, इस तरीके से आपको थोड़ा जल्दी टॉपिक कवर होगा। और आप, हाँ, हमें बेशक टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आप एक दिन में एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर सकते हो, ठीक है। और बुक्स पे डाटा अवेलेबल नहीं है, आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है। वहाँ पे जो भी मेरे नोट्स है यहाँ से आपको PDF में टाइम टू टाइम सेंड करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारी PDF सेंड करूँगा आपको, मेरी तो कॉपी बनी पड़ी है। मैं आपको PDF सेंड करूँगा टाइम टू टाइम, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पार्ट आपको सेंड करा करूँगा, ताकि उतनी पार्ट आप स्टडी करो, आगे ना बढ़ो, साथ साथ ही हमारे मूव करते रहो, ठीक है गाइस। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप ऑफ डाटा, वेरिएट, पॉपुलेशन, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या लाई करता है, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा क्या लाई करते हैं, ये सब पॉइंट हमने पढ़े हैं। इसको रिवीजन करना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।